अस्सलाम वालेकुम। जानजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट और एक बड़ी धमाकाखेज़ खबर है, और इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों के उस मुख्तसर अक्सरियती हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, इस व्लॉग में इस पे भी डिटेल से बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त और फौरी तौर के ऊपर मिल सके। तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो मुख्तसर हुक्मनामा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए। और वो 8 जजेस का फ़ैसला, जिसके बारे में 2 जजेस ने अपनी इख्तलाफी राय में ये कहा है कि ये क्रिएट किया गया है रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और आइन की बुनियादी शिकों को मुअत्तल किए बग़ैर ये रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा सकता था। जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दिया, बल्कि एक और इख्तलाफी नोट में तो ये भी कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सहूलतकारी करे। काफ़ी सख्त अल्फाज इस अक्सरियती फ़ैसले के जो मुख्तसर हुक्मनामा है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस की इस मामले के ऊपर राय मौजूद है कि ये तख्लीक किया गया रिलीफ है। लेकिन इसके ऊपर जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में भी दुश्वारियों का इजहार किया था कि PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है, वहीं पे एक रिव्यू भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ये फ़ैसला जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जिन जो दुश्वारियाँ हैं और जो लॉ पॉइंट्स हैं उसको भी इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस किया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने ये कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन ने जो आपको वजाहत दी है उस वजाहत को मुस्तरद कर दें। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान के वाबस्तगी के सर्टिफिकेट को मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फ़ैसले पर अमल करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फ़ैसले पर वजाहत के लिए अदालत से रुजू किया। इलेक्शन कमीशन का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि इसको फ़ैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात हैं। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त नेक नीयती के तहत दायर नहीं की, और तहरीक इंसाफ का आइन और कानून के मुताबिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। तहरीक इंसाफ के 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाई, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई। बैरिस्टर गौर और उमर अयूब बिलतरतीब चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अरकान की पार्टी वाबस्तगी को चेयरमैन और सेक्रेटरी ने दस्तखत से मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट्स पर जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल किया जाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है ये फैक्चुअली दुरुस्त इस वजह से नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान असम्बली की हद तक तो ये कहा कि ये लोग जो है वो इनकी सियासी वाबस्तगी जो है वो PTI के साथ कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ लिखा, तो इसलिए ये 39 अरकान जो हैं ये तो शामिल हो गए। लेकिन जो 41 की हद तक का जो मामला था उस पर इलेक्शन कमीशन को दुश्वारियों का सामना था, और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा नहीं है। चेयरमैन कौन होगा जिसके दस्तखत से कोई सर्टिफिकेट जारी होगा उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 8 जजेस के फ़ैसले ने जिस तरह से क्लॉक को रिवर्स किया, वापस प्री इलेक्शन के स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के ज़रिए चली गई, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तंजीमी ढांचा इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त चैलेंज है। अभी उसका फ़ैसला होना बाकी है कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाए थे वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। अभी वो
मामला अदालतों से क्लियर नहीं हुआ, अभी इलेक्शन कमीशन ने उस मामले को डिसाइड करना है। लेकिन पीटीआई बज़िद है और ये कह रही है कि हमारा इलेक्शन दुरुस्त हुआ था। इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतज़ार किए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से ही ये बात एज्यूम कर ली है कि हमारा इलेक्शन दुरुस्त हुआ था। हालांकि अभी उस पर लिटिगेशन जो है वो पेंडिंग है और ये अभी मामला डिसाइड होना है, अभी तय होना है कि क्या पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त था या नहीं था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ के बजाय अभी इसका इंतज़ार किए बगैर कि इंट्रा पार्टी के ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई राय दे, पीटीआई ने खुद ही ये राय दे के ये कह दिया है कि हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त है और हमारा चेयरमैन भी है, सेक्रेटरी जनरल भी है, हमने जो सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं उनको मंजूर किया जाए। जबकि पीटीआई का इस मामले के ऊपर जो मौक़िफ़ है इसको रद्द करता है इलेक्शन कमीशन और कह रहा है कि पीटीआई का तंजीमी ढांचा इस वक्त मौजूद नहीं है। ये वो कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से डेडलॉक है। और दूसरी अहम बात, इसी मामले के ऊपर पार्लियामेंट की जानिब से एक कानून साजी की गई जिसमें उस कानून में ये कहा गया कि जब कोई उम्मीदवार या कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी एक मरतबा अपनी सियासी वाबस्तगी को जाहिर कर दे तो फिर वो दोबारा अपनी सियासी वाबस्तगी को तब्दील नहीं कर सकता और उसका जो टाइम फ्रेम है वही है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो बहरहाल एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए जो है वो ये कह दिया कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे उनको एक ऑर्डर के ज़रिए ये कह दिया नहीं अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएं। और एक तरह से ये भी कानूनी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि इस फैसले के ज़रिए डिफेक्शन का जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए दे दिया है। और सबसे अहम बात, अभी इसकी डिटेल रीजनिंग आना बाकी है, तफसीली वजूहात आना बाकी हैं जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद बताया जा रहा है कि तफसीली वजूहात जारी होंगी। और सबसे अहम बात इस मामले पे ये है कि अभी रिव्यू जो है उसमें मुस्लिम लीग नून का रिव्यू है, इलेक्शन कमीशन का रिव्यू है, दीगर रिव्यूज़ भी पेंडिंग हैं, उसके ऊपर भी अभी डिसाइड होना है। और सबसे अहम बात वो ये है कि हमारे ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ अरकान असम्बली जो 8 जजों के इस फैसले की वजह से मुतासिर हुए थे, जिनको इस क्रिएट किए गए बकौल उन 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के क्रिएट किए गए इस रिलीफ के सबब जो वो अरकान चाहे वो मुस्लिम लीग नून से हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों या JUIF से हों, जो मुतासिर हुई वो अरकान उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में कुछ दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन में उन मुतासरा मखसूस नशिस्तों की अरकान की जानिब से हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कुछ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उस कानून के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करवाए और इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करवा के हमें दोबारा बहाल करे, क्योंकि पार्लियामेंट के उस कानून के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का फ़ैसला है वो गैर मौसर हो चुका है। और इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा एक केस में ये ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि पार्लियामेंट तो इतना बाइख्तियार है कि वो किसी अदालती फ़ैसले को गैर मौसर कर सकता है। और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा नहीं बल्कि इसके अलावा दीगर भी जजेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, इवन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उनके जजमेंट्स में कॉन्स्टेंट व्यू ये रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करने का इख्तियार रखता है और इसके साथ साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती को मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों में कबूल किया गया है और ये कहा गया है कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है। इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात थे उस मामले के ऊपर भी एक फ़ैसले में 10 जजेस ने अपनी राय दी कि पार्लियामेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को भी रेगुलेट कर सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब इलेक्शन कमीशन को इन अरकान असम्बली जो 8 जजों के इन फैसलों से इस फैसले से मुतासरा हुई उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन से ये कहा जा रहा है कि आप हमारे फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसके ऊपर अमल दरामद करें। और सबसे अहम बात कि ये रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया, वो तहरीक इंसाफ जो फरीक ही नहीं थी, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं गया था और ये एक रिलीफ क्रिएट करके उनको दे दिया गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और इस मामले के ऊपर कल अगर स्पीकर कौमी असम्बली अगर कोई व्यू अपना भेजते हैं और कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि इस फैसले पे इम्प्लीमेंट करें, तो फिर ऐसे सूरत में मेरे ख्याल में ये तमाम अरकान हमें दोबारा बहाल होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।